इब्तिदा है, अभी हम यही हैं, डी चौक जरूर जाएंगे, एक धरना अब धरनों में बदल जाएगा, पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लियाकत बाग में कारकुनों से खिताब, कहा कि आवाम पर से टैक्स हटाओ, अशराफिया पर टैक्स लगाओ, पानी सर से गुजर चुका है, तनख्वाहदार आदमी बर्बाद कर दिया गया, मिडिल क्लास आखिरी हिचकियाँ ले रही है, IPPs को मुसल्लत कर रखा है, कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर खून निचोड़ा जा रहा है, आवाम पर बिजली बम गिराए जा रहे हैं। कहा कि फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ने बस्तायत की इंतहा कर दी, आवाम दुश्मन फैसले कर रहे हैं, बताओ तुम बारात छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं, मुतालिबात की मंजूरी तक यहाँ से नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी के कारकुन रुकावटें तोड़ते हुए रावलपिंडी पहुंच गए। इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, डी चौक कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। जमात इस्लामी के कारकुनों की पकड़ धकड़, एंटी राइट फोर्स फैजाबाद पुल पर तैनात, आंसू गैस के शेल और वाटर कैनन भी पहुंच गई। जमात इस्लामी ने भी हिकमत अमली तब्दील कर ली। मरी रोड रावलपिंडी पर कारकुनों का धरना, 0 पॉइंट इस्लामाबाद और चुंगी नंबर 26 पर भी धरनों का ऐलान, ट्रेन से कंटेनर हटाकर कई रास्ते खोल दिए गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हुकूमती इक़दामात पुरअमन मुज़ाहिरीन को इश्तियाल दिला रहे हैं। जमात इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें और इंतज़ामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेश कदमी जो है वो समझ में नहीं आती। तो मैं हाफिज़ नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। वफाकी हुकूमत की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान को मुज़ाकरात की पेशकश, लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त दे दी। तारिक फजल चौधरी अमीर मुकाम और अता तारड़ पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आप हमारे साथ बैठें और मुआशी इस्लाहात में हमारी रहनुमाई करें, मुल्क के मफाद के लिए लियाकत बाग में ही जलसा करें, हम तहम्मुल के साथ मुआमलात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मुल्क में दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बन्नू में खिताब पर तनकीद की, कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीटिंग में आकर तावन की यकीन दहानी कराते हैं, हम उनकी मुश्किलात को समझते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में खिताब पर रद्द-ए-अमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात तज़ादात का मजमुआ है, आप दहशतगर्दों को वापस लेकर आए हैं। वज़ीर दाखिला का IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी से राबता, मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों की फिल फौर रिहाई के अहकाम दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकाम की रोशनी में जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जलसे में ऐलान, कहा कि अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियाँ थोपी हैं, हमारे नाम पर डॉलर खाए गए हैं, मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे, हक ना मिला तो छीन लेंगे। कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जहाँ शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहाँ कार्रवाई पुलिस ही करेगी। कुछ नासिर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, मदारिस के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, पहले दिन ही कहा था कि अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा वो सजा भुगतेगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान यकीनी बनाएं। अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि डॉलर की बातें करने वाले उसकी वजाहत भी करें। सिक्योरिटी फोर्सेस खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD का दफ्तर नहीं बना, मुल्क मसाइल में है और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक आज एहतजाज प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं, इसलिए PTI पटिशन नई दरखास्त तस्वर होगी। 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरखास्त पर इंतजामिया फैसला करे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद PTI की 29 जुलाई को एहतजाज की दरखास्त पर वजूहात के साथ फैसला करे। 29 जुलाई को एहतजाज की इजाज़त तब ही मुमकिन है अगर बाकी सियासी
सियासी जमातों की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। एक सियासी जमात मुसलसल नफरत और इंतशार का सबब बन रही है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार मत करो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन का ओहदा खाली हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं, पार्लिमानी हैसियत तब्दील हो गई है। कैसे अपोजिशन लीडर रह सकते हैं? कोई गालियां देगा तो उसकी मेंबरशिप मुअत्तल होगी। पंजाब असम्बली की 26 नशिस्तों के केस अदालतों में हैं। तमाम नशिस्तों का फैसला भी अपोजिशन के हक में हो जाए तो भी पंजाब हुकूमत नहीं गिरेगी। अज़मा बुखारी कल पूरा दिन अदालत में बैठी रही। एक माइंडसेट डिजिटल दहशतगर्दी का सबब है। देखिए जी, वो उनकी अपनी विश लिस्ट है, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है। माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे हों। वफाकी वज़ीर क़ानून ने क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात के इनक़ाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतख़ाबात मुक़र्ररा वक्त पर ही होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे। असम्बलियाँ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पर फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने के इल्ज़ाम का जवाब उमर अयूब से लें। सेफ सिटी से क़याम अमन में बेहतरी आई है। सर्विसेज वक्त गुजरने के साथ बेहतर हो रही हैं। मनसूबा मुल्क भर में लेकर जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में तकरीब से खिताब, कहा कि चंद माह में सेफ सिटीज़ का दायरा 18 शहरों तक फैल जाएगा। आवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी कॉल बैक सर्विस शुरू की गई है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। कहा कि दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली भूख हड़ताल शाम 7 बजे तक इख्तिताम पजीर होने वाला डाइट प्लान है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले ख़त्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। मरीम औरंगजेब ने कहा कि कौमी तनसीबात पर हमला, शोहदा की बेहुरमती, कायदे आज़म के घर को जलाने, पुलिस और रेंजर्स के सर फाड़ने का इतराफ़ करने वाले सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। अज़मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का पीछा करेंगे। वीडियो वायरल करने वालों को ढूंढ निकालेंगे। वज़ीर ममलकत IT शीज़ा फातिमा की लीगी खातीन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि डीप फेक वीडियो बनाने वाला हर किरदार बेनकाब होगा, कानून के कटहरे में लाएंगे। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा, सियासत में खातीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी को भी सेब नहीं देता। मुस्लिम लीग नून ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से मंसूब जाली और घटिया क्लिप सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। डिजिटल दहशतगर्दी का नासूर मुल्क की इखलाकी, सियासी, मुआशी बुनियादें खोखली कर रहा है। ये कभी रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं, कभी मुहिब वतन अफसरों को हिरासत करते हैं। सोशल मीडिया व्लॉगर्स इंतशार पसंद पार्टी की एमा पर मकरू खेल खेल रहे हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि डिजिटल दहशतगर्दों को आहनी हाथों से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। फहरिस्त में 67 खातीन, 11 अक़लियती नशिस्तों के नाम शामिल। फहरिस्त मुशल यूसुफ जई, डॉक्टर अली इमरान, शहजाद मलिक एडवोकेट ने जमा करवाई। पीटीआई ने तरजीही फहरिस्तें कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के लिए जमा कराई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खैल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात होंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन बारे ओकरा ने 2 तजावीज़ दे दी। पहली तजवीज़ में कीमतों के तयन का इख्तियार बतौर रेगुलेटर ओकरा को ही दे दिया जाए। दूसरी तजवीज़ है कि कीमतों के तयन का इख्तियार मार्केट खुद करे, प्रोग्राम मॉनिटर करेगा। कीमतों का तयन कौन करेगा? पेट्रोलियम डिवीजन 1 हफ्ते में हतमी फैसला करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की अपने नवासों के साथ झूला झूलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उनकी साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए वीडियो शेयर की।